हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुड़ेरों पर नहीं उड़ते। बाज, जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ और टाइट ट्रेनिंग किसी की नहीं होती है। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है। इतनी ऊंचाई पर हवाई जहाज उड़ा करते हैं और ये दूरी तय करने में मादा बाज को 7 से 9 मिनट का टाइम लगता है। और यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। अब उसे यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से आते समय 2 किलोमीटर तक उस चूजे को आवाज़ ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के बाद उस चूजे बाज के जकड़े हुए पंख खुलने लगते हैं और करीब 9 किलोमीटर आने पर उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा अपने पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी भी उसे उड़ना नहीं आता है। जैसे जैसे वह धरती के करीब आता है, वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से 700-800 मीटर रह जाती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह अभी उड़ सके। धरती से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर उसे लगने लगता है कि ये उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा आकर उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक के उड़ रही होती है। और उसकी यह ट्रेनिंग लगातार चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना सीख नहीं जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर इस दुनिया को एक बाज मिलता है, ऐसा बाज जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का शिकार कर सकता है। लेकिन बाज का संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। वो पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता है। उसे अपने शान शौकत और स्वाभिमान के लिए अनंत पीड़ा सहनी पड़ती है। उसी तरह एक इंसान भी जितनी ज़्यादा तकलीफ सहता है, वह उतना ही सफलता के लिए काबिल बनता है। हम सब के अंदर सफलता प्राप्त करने का एक दरवाज़ा छिपा हुआ होता है, जिसे बहुत ही कम लोग खोज पाते हैं। लेकिन कोई इंसान अपनी इस काबिलियत को पहचान ले तो वह जीवन में बहुत आगे निकल सकता है। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों, एक क्षण के लिए यह मत सोचो कि तुम कमज़ोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल की होती है, लेकिन उसके जीवन में एक मोड़ ऐसा भी आता है जब वह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफ़ी लचीली हो जाती है, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वह छाती से चिपक जाते हैं, जिनके कारण उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर जिससे झपट्टा मारता है, उनके नाखून टेढ़े हो चुके होते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि वह 40 की उम्र में मर जाए, क्योंकि ना तो उड़ सकता है और ना ही शिकार कर सकता है। लेकिन वह मरने का चुनाव नहीं मानता, वह हार नहीं मानता है। उम्र के इस पड़ाव पे बाज अपने इलाके की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है और अपनी चोंच को पत्थर पे मार मार के लहूलुहान हो जाता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा को सह रहा होता है और अंत में वह अपनी चोंच को तोड़ देता है। अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ के उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी इस तकलीफ और तपस्या का फल मिलता है। उसे एक नई चोंच और नए नाखून वरदान के रूप में मिलते हैं। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। अब बारी आती है उसके भारी पंखों की। अपनी नई चोंच से बाज अपने पंखों को नोच कर अपने जिस्म से अलग कर देता है। इतनी पीड़ा सहता है कि और कोई जीव होता तो अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सह सके। लेकिन बाज यह सब सहता है और करीब 6 महीने बाद उसे नए पंखों के रूप में नया जीवन मिलता है और फिर वह बाकी की ज़िंदगी उसी शान शौकत से जीता है। दोस्तों, आज के समय में बहुत सी सुख सुविधाओं ने और बेहिसाब लाड़ प्यार ने इंसान को बाजारू मुर्गों जैसा बना दिया है, जिनके पास बड़ा और मजबूत शरीर तो है, लेकिन वह लड़ नहीं सकते। वजनदार भारी पंख तो हैं, लेकिन वह उड़ नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि गमले के पौधे और ज़मीन के पौधे में बहुत फ़र्क होता है। अंत में यही कहूँगा दोस्तों, रुक जाएं और पछताएं यह सोच कर कि मैं क्यों रुक गया, या फिर चलते रहिए और खुद को खुद के ऊपर गर्व करने का एक और मौका दीजिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और मैं मिलूंगा आपसे ऐसी एक और मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।